नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनंत मैत्री विज़न के इस परिचर्चा सत्र में, जिसका विषय है धर्म, परोपकार और इस्लाम। परिचर्चा में जुड़ने और इसमें भाग लेने के लिए आप सभी का हार्दिक अभिवादन एवं धन्यवाद। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में यह प्रश्न उठाया था कि क्या मोहम्मद एक रसूल है। यदि आपसे किसी कारण से पिछली वीडियो मिस हो गई है तो पहले इसे देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ताकि आप पूरी बात शुरुआत से समझ सको। प्रश्नों के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कि क्या मोहम्मद एक रसूल हैं। यह प्रश्न जितना सरल दिखाई देता है उतना ही गूढ़ भी है, क्योंकि किसी को रसूल मानने से पहले उसकी शिक्षाओं का अध्ययन और उद्देश्य का विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है। जब हम मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर विचार करते हैं तो यह जानना जरूरी हो जाता है कि क्या उनकी शिक्षाओं का मूल उद्देश्य परोपकार और मानवता था, या वे किसी राजनीतिक वर्चस्व की कोई भूमिका गढ़ रहे थे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जहाँ जहाँ इस्लाम की शिक्षाएं पूर्ण रूप से अपनाई गई हैं, वहाँ अराजकता, संघर्ष और विभाजन दिखाई देता है। आज की वास्तविकता यह है कि इस्लामविद मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को अपने दृष्टिकोण से पेश कर रहे हैं और जिहाद को एक साधन बनाकर छोटे बच्चों और युवाओं में यह सपना बो रहे हैं कि पूरी दुनिया एक दिन एक इस्लामिक राज्य के अधीन होगी। इस विचारधारा में दो मुख्य अवधारणाएं बार बार उभरती हैं। एक शरिया कानून की स्थापना, दूसरा गजवाए हिंद जैसी आक्रामक परिकल्पनाएं। इन विचारों का परिणाम घृणा, आतंकवाद और भयावह रक्तपात के रूप में सामने आता है। इस्लामिक शिक्षाओं से प्रेरित ईश निंदा कानून जैसे प्रावधान विचार की स्वतंत्रता को दबाते हैं और मानव मूल्यों का हनन करते हैं। इस्लाम से संबंधित ऐसे दुर्दांत दृष्टांत जब हमारे सामने आते हैं तो यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या वास्तव में मोहम्मद एक रसूल थे। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें धर्म शब्द का वास्तविक अर्थ समझना होगा। मेरा अनुभव है कि धर्म किसी मत विशेष या पंथ का नाम नहीं है। धर्म मानवता की मूल आत्मा है। हर भाषा में धर्म को समान भाव के साथ अलग अलग नाम से पुकारा गया है। संस्कृत में इसे धर्म कहा गया है, जबकि अरबी में धर्म को दीन, पाली में धम्म, अंग्रेजी में रिलीजन और जापानी भाषा में धर्म को जैन कहा जाता है। धर्म होता है मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने वाला विज्ञान। मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप को जानना हिंदू धर्म में आत्मज्ञान कहलाता है, जबकि इस्लाम में इसे इल्हाम कहा गया है। धर्म वह है जो व्यक्ति को स्वयं से जोड़ता है, न कि दूसरों से अलगाव रखना। धर्म वह है जो व्यक्ति को आत्मज्ञान कराता है, न कि अंधा अनुकरण करना। वास्तव में प्रत्येक धर्म तब शुरू हुआ जब किसी व्यक्ति ने स्वयं को जाना। जिसने स्वयं को जाना वही मनुष्यता के लिए मार्गदर्शक बना। जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया उन्होंने ही धर्म की स्थापना की, चाहे वह मोहम्मद साहब हो या ईसा मसीह हो, बुद्ध, महावीर या गुरु नानक देव जी। उन सभी का उद्देश्य एक ही था, मानवता, प्रेम और करुणा, जो उनमें परोपकार के रूप में प्रकट हुआ। प्रश्न है, यदि सभी धर्म मानवता और प्रेम की शिक्षा देते हैं तो फिर कुछ लोग क्यों कट्टरता और हिंसा की ओर बढ़ते हैं। उत्तर सरल है, क्योंकि धर्म की मूल आत्मा को समझा ही नहीं गया। उसकी शिक्षाओं को संकीर्ण रूप में देखा गया। मेरा धर्म के संबंध में अनुभव है कि शरिया और जजिया जैसे विचार किसी धार्मिक व्यक्ति की पवित्र नियत और परोपकार का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यही कारण है कि मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को केवल सतही रूप में समझा गया, जबकि उनका संदेश मूलतः शांति, करुणा और न्याय की ओर इंगित करता है। समय के साथ साथ मोहम्मद साहब की शिक्षाओं की व्याख्या कट्टरवादी दृष्टिकोण से होने लगी और धर्म की जानकारी के अभाव में राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों ने इस्लाम को धर्म से विमुख कर दिया। इसीलिए यदि हमें जानना है कि कोई व्यक्ति रसूल है या नहीं, तो हमें उसकी शिक्षाओं को उसके वास्तविक स्वरूप में समझना होगा। एक रसूल वही होता है जो मनुष्य को धर्म का सही मार्ग दिखाए, उसके भीतर पवित्रता का संचार करे और परोपकार की भावना को जागृत करे। मोहम्मद साहब ने स्वयं कहा है, सही बुखारी, तुम में से कोई भी सच्चा ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि वह अपने भाई के लिए वही न चाहे
जो वह अपने लिए चाहता है। यह मोहम्मद साहब का एक अनुभवजन्य वक्तव्य है जो उनकी धार्मिकता को प्रकट करता है। आज आवश्यकता है कि हम मोहम्मद साहब को धर्म की दृष्टि से समझें, न कि राजनीति की दृष्टि से। धर्म की जड़ प्रेम है, पवित्रता उसकी शाखा है और आत्मज्ञान उसका फल, और यही सभी धर्मों का मूल संदेश है। यदि इस्लाम को इसी दृष्टि से देखा जाए तो मोहम्मद साहब केवल एक रसूल ही नहीं बल्कि एक धार्मिक क्रांतिकारी, आत्मज्ञानी और परोपकारी मार्गदर्शक के रूप में उभरते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं क्या मोहम्मद वास्तव में एक रसूल हैं और क्या उनकी शिक्षाओं का उद्देश्य जीवन का समाधान खोजना था या लोगों के जीवन में समस्याएं उत्पन्न करना, तो इस रहस्य को जानने के लिए आज ही पढ़ें इस्लाम समाधान या समस्या, लेखक स्वामी अनंत मैत्रेय। यह पुस्तक न केवल इन प्रश्नों के उत्तर देती है बल्कि धर्म की वास्तविकता और उसके स्वरूप को भी उजागर करती है। पुस्तक को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप ऑडियो बुक प्रेमी हैं तो इसे आप ऑडियो बुक के रूप में भी सुन सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। पुस्तक की ऑडियो बुक चैनल के प्लेलिस्ट में भी है, इसे आप वहां से फ्री में भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और धर्म संबंधित जागरूकता के लिए अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।